किसी की बुद्धि अधिक है, किसी कम है, क्या है ये नहीं कर रहे। ये काम ये भी हो रहा है कि सब काम मेरा है, ये हो रहा है नहीं समझ रही। तो अगर हमको यहाँ पे ये पता चल जाए कि कार्य जीव का हो रहा है या कर्म का हो रहा है, क्या कहा कार्य तो कर्म के कारण में और जीव के कारण में अंतर है। तो वो अंतर क्या है, क्या कहा तो इसमें आप बता सकते हो क्या अंतर है। बोलो जीव का कार्य और कर्म का कार्य, तो जीव का कार्य हो रहा है और तो जीव के कार्य में और कर्म के कार्य में क्या अंतर है। तो अंतर बताओ ना, अंतर बता दिया। इसके अलावा अंतर है, तो वो अंतर क्या है। हा? एक तो है कि अंतर पता चला ना, थोड़ा दिमाग को लगाओ, अपने दिमाग का प्रयोग करो कि जीव के कारण में और कर्म के कारण में क्या अंतर है। कर्म का कार्य क्या हो रहा है, बदल रहा है, और जीव का कार्य जीव का कार्य बोलो तो अंतर आया। ये अंतर ये आया कि जीव का कार्य कभी बदलते ही नहीं है और कर्म कार्य प्रतिक्षण बदल रहा है। तो कर्म के कारण में परिवर्तन है और जीव के कारण में परिवर्तन नहीं है। जैसे एक छोटा बालक है और बड़ा हो गया तो बहुत सी बातें आ गई इसको, शादी क्या होती ये भी आ गई, अच्छाई बुराई आ गई, सात आफात आ गई, छोटे से बड़ा हो गया। तो छोटे से बड़ा हुआ तो उसमें ज्ञान का क्या कर रहा और छोटे से बड़े होने क्या कर रहा। करने छोटे से बड़े होना, तो एक काम छोटे से बना हुआ तो जो परिवर्तन दिखा आपको, और एक कार्य हो रहा है ज्ञान का, तो ज्ञान का कार्य क्या हो रहा है और परिवर्तन का कार्य क्या हो रहा है। तो ज्ञान का कार्य हो रहा है कि एक छोटा बालक है वो भी जान रहा है और बड़ा हो गया वो भी जान रहा है।
लेकिन छोटे से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये क्या हुआ, बोलो, ये परिवर्तन हुआ। तो वो परिवर्तन है, वो जीव का समझ में आता है, नहीं सुना जी। वो परिवर्तन क्या है, तो अब प्रश्न होता है वो परिवर्तन जीव का क्यों समझ में आता है। तो उसका एक कारण तो ये है कि मोह भाव है। लेकिन ये जवाब है, ये अंधेरे का जवाब है। अंधेरे का मतलब यह है, इस जवाब से आप निकल नहीं पाओगे, इसमें से निकल जाओगे। ध्यान सुनो, अब एक कार्य हो रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन हमें दिख भी रहा है। हम कहते भाई हम तो पहले छोटे थे, अब क्या हो गए, बड़े हुए। तो जो परिवर्तन दिखा कि नहीं दिखा, पक्की बात है, ठीक बात। तो पक्की बात है, तो दिखा कैसे आपको, इंद्री से दिखा है। तो कहते इंद्री में ज्ञान है ही नहीं है, नहीं गए। तो परिवर्तन था, ये वहीं खत्म हो गया। कहाँ, इंद्री। अगर इंद्री से दिखा है तो क्या दिखेगा कि परिवर्तन मेरा हो रहा है। परिवर्तन तो अब भी तुम्हारा नहीं हो रहा है, परिवर्तन क्या हो रहा है, सही कहा। एक तुम्हें क्या आएगा, विकल्प। तो जो विकल्प आएगा जिस तुम्हारे गले पड़ जाएगा, और परिवर्तन होगा, वो तो हो ही रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस रंगभूमि में क्या हो रहे हैं, बोलो, कार्य हो रहे। अब वो कार्य हो रहे हैं, अब ध्यान सुनना कि वो कार्य हो रहे हैं, तो हमारी समझ में ये आता है कि कार्य हमारे हो रहे हैं, नहीं। तो कार्य हो रहे हैं, इस बात से तकलीफ है कि कार्य हमारे हुए, ऐसे विकल्प से तकलीफ है। तो आप उस विकल्प का भाव करोगे कि कार्य के होने का भाव करोगे, नहीं भाई। तो ये बात पकड़ में आई, ये बात क्या है, पकड़ में आई कि हमें क्या करना है, विकल्प का भाव करना है। अब तो ज्यादा ये विकल्प का अभाव कैसे करोगे, तो फिर एक फिर आता है कि ये विकल्प कैसे हुए, नहीं भाई। विकल्पों क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसे विकल्प हुए कैसे, नहीं जाने। तो अब रंगमंच जो इस रंगमंच जो हो रहे हैं सब कहाँ चले, और इसमें जीव का स्वरूप है, और जीव का स्वरूप जानने का भी है। तो अब ये बात कैसे वापस आ जाती है कि कार्य तो हो रहे किसके, कर्म के, और विकल्प क्या होता है, पूजन का कार्य है, पूजन का हो रहा नहीं। लेकिन तुम्हें क्या तकलीफ है, तो तुम्हें तकलीफ क्या है, बोलो, हम कर रहे मतलब विकल्प। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आएगी कि ये विकल्प हो रहा है, तब तुम्हें इस नाटक का पर्दा उठ जाएगा। क्या कहा, उसी क्षण
भाई साहब। तो फिर प्रश्न आया कि विकल्प कैसे होते हैं? क्या जी, फिर क्या है ये विकल्प? तो कहते विकल्प कैसे होते हैं? तो विकल्प कैसे होते बता सकते हो आप? क्या 50 शेयर? भाई साहब खाली भ्रम कैसे होता है ये तो बताओ, हमें निकालना है। हमें इस बात को क्या अभी समझ में आ गया कि कार्यों से कोई लेना देना नहीं है, लेना तो कैसे है विकल्प से। तो अब प्रश्न आता है विकल्प होते कैसे हैं? तो जब होते हैं समझ में आएगा तब निकालने की विधि आएगी। है अज्ञान से, तो अज्ञान शब्द आपको दे दिया, ठीक है, लेकिन अज्ञान से कोई समस्या नहीं हो रही है। अज्ञान का खुलासा करो तो हो रही है, तो अभी भी नहीं समझ आया आपको। हम ये पूछ रहे हैं ये विकल्प कैसे होते हैं? हाँ, आंख से देखते हो तो जितो कार्य हुआ, कार्य हुआ, हम कारण पूछ रहे हैं, तो कारण मिलेगा तब ये बीमारी जाएगी। है हाँ, कारण 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 नहीं कारण। हमने मौका दे दिया आपको कि अगर मोह का जवाब दोगे तो ये अंधेरे का जवाब है, इससे आप निकल नहीं सकते हो। और जो आपने जवाब दिया अभी कि हम आंख से देखते हैं, ये कार्य है कि कारण है? बोलो, कार्य, ठीक, कारण। तुम पीछे से मत समझो, अपने कर जवाब दो, तो पीछे वाले कह रहे कार्य है। बताओ कार्य है, क्या कार्य है? बोलो बोलो, सही बात है, कार्य कारण नहीं है। अगर कारण से इलाज करोगे तो इलाज नहीं होगा। हाँ, तो वो तो ढूंढे हम, उसी को तो ढूंढना है, हमें इनको निकालना है, हमें इनको हटाना है। तो हमारा मतलब ये है कि आपने बताया कि तुम हम आंख से देखते हैं तो जितो आपने बता दिया ठीक है, लेकिन जी आपने कारण बताया, कार्य बताया, कार्य, कारण से इलाज नहीं होगा। आंख से देखते हो तो जो सीधा कार्य है, और कार्य बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, तो खांसी बुखार क्यों आ रहा है? दुनिया में ध्यान रखना है, आज हम बता रहे हैं आपको, हम डॉक्टर नहीं है लेकिन फिर बता रहे हैं, बुखार कोई भी बीमारी नहीं है। बुखार अब चलो आप तो आ जाएगा, कोई फुंसी निकला तो बुखार आ जाएगा। बुखार आने के हजारों कारण हैं। बुखार से ये तो पता लगा आपका क्या, तो ढूंढना है, तो ऐसे ही ये तो पता चल गया क्या, तो इन्होंने देखते हो फिर क्या हुआ, और हमें क्या है, अधिकार कौन चल रहा है? अधिकार चल रहा पूरा रंग, कि रंगमंच पर नाटक होने से पहले
अगर आपने पकड़ लिया तो आप जीत जाओगे। हाँ हाँ, अभी हमने आधा मिनट आपको इसलिए दिया है जब दिमाग लगाओ। आप इसमें दिमाग लगाओगे तो समझ आएगा आपको। ये हमेशा हमारा क्या, जो भी समझदार व्यक्ति है उसका ये होता है कि प्रश्न को छोड़ दे, पहले क्या करे, प्रश्न को छोड़ दे और प्रश्न समाधान घूमे, सबके दिमाग में है तो ये प्रश्न है। अब एक मिनट जवाब आएगा तो सबको समझ आ जाएगा, इसी कह रहे हैं। और इसमें आपकी क्षमता भी पता चल जाता है कि आप कितने होशियार हो। कोई बात नहीं, तो देखो कि जितने कार्य होते हैं सब कथन से होते हैं। क्या कहा? सब कथन से। अब कथन क्या होता है कि कथन एक भाषा है। कथन क्या है? भाषा। अब वो भाषा बोलती है कि मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं खाना खा रहा हूं, ये क्या है? बोलो, भाषा है। और भाषा में 3 बातें आ रही हैं, बोलो कौन सी? मैं मने जी, और खाना मने, खाना मने खाद्य पदार्थ जो खाए जाते हैं। और ये क्या है? मुंह। कितनी बातें हुई? और काय नहीं सब भाषा में। अब भाषा में आई तो 4 बातें आई आपके पास, तो 4 बात आई, एक बात आई ना? तो तुम्हारे पास 4 आई कि 1 आया? बोलो बोलो। तुम्हारे पास 4 आई, 1 आई, 1 आई आपके पास। आपके पास तो बस 1 आई होगा, और उसमें क्या है? 3 है। क्या क्या है? काय से आई? काय से आई? भाषा से आई। तो भाषा 1 आई, 4 आई? 1 आई। अब समझ लो, अब इस भाषा को छानना बहुत जरूरी हो गया। अगर भाषा को तुम सीधे उतार लोगे तो खाना तो हो जाएगा, लेकिन मैं खाता हूं ये विकल्प नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। आप कहाँ देख रहे थे? कार्यों में, वहां से पढ़ नहीं आई। जितने कथन, अब भविष्यवाणी कह रही है कि जितने आत्मा सब कथन हो रहे हैं। अब वो कथन हो रहे हैं, और कथन आते कहाँ पे? इंद्री पे। और इंद्री से कहाँ जाते हैं? बुद्धि पे। तो जब इंद्री से बुद्धि की तरफ जाए तो छना जाएगा कि बिगड़ छना जाएगा? बोलो, बिगड़ छना जाएगा। तो तुम्हारा विकल्प कभी नहीं टूटेगा। और ध्यान रखना, विकल्प हजारों नहीं होते हैं। क्या कहा? हजारों तो विकल्प को बताने वाले होते हैं। जैसे आपका पहला विकल्प क्या है, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, कोई आता है, चौथा विकल्प है? नहीं, आप बताओ ना, चौथे विकल्प बताओ, बस आप बताओ चौथा विकल्प। आप बताओ, बोलो बोलो। तुम्हारे बोलते हैं क्या? घर मेरा है,
बच्चे मेरे, ठीक है नहीं, पक्की बात है। कहाँ घर तुम्हारा? अरे घर कहाँ है? घर कहाँ है? और सिकरी जी क्या कह रहे थे? हमारा है। अभी ये पागल हो जाएंगे कहीं पर। आप दिखाएंगे सिकरी जी जिस कोठरी में रह रहे तुम, वो कोठरी हमारी है। तो देखो विकल्प बदले कि नहीं? कौन विकल्प बदले कि नहीं? बोलो, विकल्प बदले कि नहीं? है नहीं बदले? बदल तो गए। हमारा मकान है, हमारी दुकान है, हमारी है, है? तो जवाब सोच दिया कि हमारा नाम है, ठीक, हमारा काम है, हमें गुस्सा आता है, हमारे 2 लड़के हैं, हमारी शादी हो गई है, हमारी शादी नहीं हुई है, हमें गुस्सा आता है, हमें सहायता हो रही है। तो विकल्प बदले के नहीं? बोलो नहीं बदले? क्यों नहीं बदले? अब जवाब दो ना। तो हमें समझा, हम तो मूर्ख हैं। मैं ऐसे दिखाओ, देखो। हाँ, अब तुम भी समझा नहीं पा रहे हो। नहीं भाई साहब, भाई अच्छी बात नहीं है, भाषा तो आ रही है। हमारा प्रश्न दूसरा है कि भाषा पे नाना विकल्प हो गए, नाना प्रकार के विकल्प हो गए। तो हम भी कह रहे हैं कि नाना विकल्प हो गए, और तुम कह रहे नहीं बदले, एक ही रहा। हम क्या कह रहे हैं कि सब बदल गए, ठीक है। आप क्या कह रहे हो? नहीं भाई साहब, नहीं बदले। तो जवाब दो, आप क्यों नहीं बदले? तो बदलाव वही तो बताओ। मैं सच सुनो, सच सुनो कौन। मेरा नाम सुमत है, ठीक, मैं खाना खाता हूँ, हमें साता है, असाता है, ऐसे 20। अरे कहीं सात आ रही है, कहीं सात आ रही है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, सब तो बदले गए विकल्प। क्या आप यहाँ आओ, आगे बैठो। हाँ यहाँ आओ ना, तो जवाब देने वाले तो यहाँ सामने बैठाओगे। वो एक जगह कौन सी है? हैं? बुद्धि है। कुछ सोचो था नहीं है। चलो अब बताओ। तो सुनो कि मेरा नाम सुमत है, मैं पंडिताई करता हूँ, हम पंडित हैं, ठीक है। हमको सादा चल रही है, हमको असादा चल रही है, हमारे बच्चे हैं। तो ऐसे विकल्प सब अलग अलग, और तुम अगर एक है तो वो कैसे एक है? जो बताओ ना। मैं बताओ कैसे आ रहा था? आप बोलो ना। हाँ, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो, चौथा बोलो। तो देखो सब अलग हो रहे हैं, मैं एक आ रहा है। भाई क्या होती है? मैं एक आ रहा है, इससे बंदा हमें भ्रम हो जाता है कि विकल्प बदलते ही नहीं भाई साहब।
इसीलिए ध्यान रखना, इसलिए विकल्प एक सेकंड में शांत हो जाएंगे। ये भगवान का बताया मार्ग है भाई। जो इंद्रिय बता रही मैं जी हूँ, तो क्या शांत हुआ बोलो? मैं जीव निकाला आपने भाई साहब, कैसे? हिंदी से। तो सबसे पहला विकल्प क्या था बोला आपको? मैं पवन हूँ, शांत हो गया। क्या हो गया? हाँ। तो जो विकल्प कांस्टेंट चल रहा था, वो विकल्प क्या हो गया? ये बहुत राज की बात है ये। क्योंकि हमें क्या करना है? हमें इस विकल्प को हटाना है। तो विकल्प का काम है कि भाषा करे, और भाषा में 3 बोला है, लेकिन हमारे पास एक आया, क्या ही? भाषा। और वो भाषा कैसे आएगी? इंद्रियों से। बस ये पॉइंट है। अगर इसको तुम सीधा ले गए तो तुम मारे गए, और यही छान लिया तो भाई साहब, अरे जी आप तो भगवान तक पहुंच गए। क्या बात आ रही थी? एक भाषा आ रही थी, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रिया। तो भाषा, मोह, क्रिया सब छन गई, और क्या निकल गया? समझाती नहीं। अगर ये बात समझ आती है तो ये पूर्ण रंग समझ में आ जाएगा, और नहीं तो नाटक हो जाएगा कर्म का। और तुम क्या कहोगे? मेरे, और आपको पता भी लग गया, आपने आगम से पढ़ा, तो आपको इस बात की जान क्यों रही कि नाच कौन रहा है? क्यों नाच रहा है? कि कभी नाचो आप? हम तो बगैर नाचे कभी नाचे कभी आप? बोलो, हाथ का कौन नाचा है? नाचने वाला हो? अरे भाई आप नाचे नहीं हो? अरे कब तो नाचे हो? तुम नाचे हो? नाच कर सकते हो? एक कोई आप कार्यक्रम दिखा दो बस, नाच का, नाचो भाई। देखो, हम आपको वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। हाँ, हम कोई नाचने दे, नाचो नहीं नाचो, कोई बात नहीं। कि नाचने में क्या होता है कि हर अंग नाचता है। आंख भी नाचती है, कमर भी नाचती है, पैर भी नाचता है। नहीं तो क्या होता है जब बोलो कि नाच में आंख ऐसी है, उठ जाएगी, फिर दब जाएगी। तो जो परिवर्तन हो रहा है इसका नाम नाच है। जब पैर ऐसे रखा है, अब नाचे और फिर ऐसे पैर रखा, तो क्या हुआ? यहाँ से नहीं गई, तो परिवर्तन क्या हुआ? वो जो शरीर क्रिया है उसमें परिवर्तन हुआ, वो है नाच। ये तुम क्या कहते हो? हम नाच रहे हैं। तो तुम्हें इस बात की जानकारी है क्या भाई साहब? नाचने की जानकारी आपको है कि कर्म नाचता है, हम, और फिर तुम क्या कहते हो? तो जिस बीमारी कैसे निकलेगी? अब तो समझ जाओ, मूर्ख हो, समझ आओ, अब समझ आओ। नाच रहा कर तुम, मैं नाच रहा हूँ, तो अगर तुम्हें विश्वास हो गया हम समझदार हैं, ठीक हो गया भाई साहब। यही तो हो गया है कि हम समझदार हो गए हैं कि कर्म, क्या बोल रहे हैं हम, कि कर्म नाच रहा है, और लास्ट में क्या बोलते हो कि नाचे तो वहीं थे। तो इसका मतलब है
तुम्हें कर्म की जानकारी है कि नहीं भाई साहब? अच्छा, तो और क्या जानकारी होगी? अरे तुम कह रहे नाश रहे हो और फिर आप भी कह रहे हो कि कर्म का नाश हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। और जब बात होती है तब क्या कहते हो? तो कर्म के नाशने की आपको जानकारी गलत है सही है? बोलो, बताओ। सही है, तो सही है तो भूल क्यों रही है? हैं? क्या? तो इसका मतलब है तुम्हें हजारों प्रकार के धंधे पानी उठाने के लिए एक काम करना पड़ेगा। मजा आपको करने वाली जो भाषा आ रही है उसको छान दो, और छान दोगे और छानने में जितना भी समय लगेगा वो तुम्हारे अकाउंट में जाएगा, नहीं देगा, तुम्हारे अकाउंट में जाए। इसका क्या मतलब है? ये आ जाएगा। और जो जी को रोकने वाला कौन है? मिथ्या भाव। वो तो आपको जो पूर्ण रंग का क्या है ज्ञान हो जाएगा। तो वो बहुत बड़ी बढ़िया गोष्ठी हो रही है, बहुत बढ़िया। इसमें हर बात में एक ही बात आ रही है कि तुम्हारे पास ये बीमारी कहाँ से आई? हमने कहा तुम मर जाओगे, तुम बोलो हम मर जाओगे, हम नहीं, हम आपसे नहीं कह रहे, आप कहो हमसे, बोलो, अरे बोलो ना। है? है? चलो हम बोल रहे हैं कि तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे कि नहीं मर जाओगे? बोलो। ध्यान सुनो, तुम मर जाओगे नहीं। कितना अच्छा जवाब दिया तुमने। क्या दिया? आई गाँव है। और तो हमसे क्या कह रहे हो? तो हमसे कह रहे हो तुम मर जाओ, तुम्हारे बाप मर जाए, हमसे क्यों कर मर जाओ? और तुम क्या कह रहे हो? आयु कहाँ है? तो क्यों बोल रहे हो? अरे अभी आपने कहा कि तो भाषा काम है, वो आयु का काम है, मरने जीना। और हमें मर जाओ तुम। तो फिर तुम बोले अगर कसाई की मान्यता है तो तुम क्या कहोगे कि कर्म का काम बनने, और तेजी है तो क्या सही है? तो दोनों बातें क्या चाहिए? दोनों बातें कर्म की तीव्रता। लेकिन तुम्हारी समझ में फिर आया, ये क्या आया कि तुम गलत बोल रहे हो, अपने मर जाने हो, मर जाओगे। अब तुम होशियार हो, तुम मर जाओगे तो किसे मारोगे? तुम हमको। ठीक है रे भाई, हमने आपसे कहा मर जाओ, तो जो भाषा हमने कही है तो जो भाषा ही तो मारेगी आपको। तो कौन मरेगा? अभी मरेगी। अभी मरेगी तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तो आप परेशान क्यों हो रहे हो जब आपसे कह रहे थे अभी तुम्हारी ठीक बात है तो तुम मर जाओगे? तो तुम आयु की जानकारी होते हुए भी क्या लग रहा है आपको? क्या जी क्या लग रहा है? बोलो। हाँ, अगर तुम कथन को छान देते तो क्या होता? अरे मुन्नाज का देखो, आधा शरीर खा गई मार। कौन? शालिनी भाई अम्मा, शाली देव। बोलो। अरे भाई ये तो अध्यात्म क्लास है, पहले कौन थी उसकी? वही माँ खा गई। किसको? और बोले नहीं। अरे फटकारी देते। बोलो क्यों नहीं बोले?
बोलो। अरे सबसे पहले तो ये जानकारी थी कि माँ खा रही है ये, तो हमारा नहीं खा रही है, जो भाषा है उनके पास, और छान दिया वहां सब खट से, और वो कहां चले गए स्वरूप में, काय से, भाषा के छानने से वैसा, और खाली बात कोई, और मरे क्यों नहीं है? तो तुम महारानी जी तो खाओगे नहीं, तो हमारी आयुष्य से मरेगा नहीं, तुम खाओ आराम से। एक ने सांप डाला, एक ने सर्व डाला, कोई हटा दिया, और जब ध्यान से जागृत हुए तो आशीर्वाद दिया, कौन दोनों दिया है? बोलो, तो क्यों दिया? जो भाषा आई थी, जाल आता वो तो भाषा थी, कान सुनते थे, आंखें देखते थे, तो आंख से कान से भाषा आ रही नहीं आ रही है, छान दिया उन्हें खटास से, तो नहीं ध्यान दिया तो कोई भाव नहीं आया कहने का। तो भाव तो बड़े सीधे थे भाई, सीधे थे, कितने सीधे थे? अरे सीधे नहीं थे, वे भाषा को छानना जानते थे। और हमें तो क्या है कि सबसे पहली चौड़ी सब हमारा पाला पड़ा है, सबसे पहली चौड़ी जानते, सबसे पहली कि सबसे पहली चौड़ी ये काम है कि आत्मा के दर्शन होने मध्य से, क्या होने मत दो। अब आंख से देखोगे आप तो कैसे देखेगा? मन हम देख रहे आप, हम दिखाएंगे नहीं, दिखाई पक्की बात है, फिर पक्की है, पक्की है। अरे फिर आपको ये समझ हम देख रहे हैं, लेकिन जब अध्यात्म देखा तो आंख से देखा, तो आंख में तो कहाँ दिख रहे हैं हम? लेकिन तुम्हें क्या दिख रहा है? दिख रहे हैं आप, समझ लो सामने आ गए, वो सामने आ गया, अब नहीं देखिए भगवान दिख रहा है। अगर छानोगे बात को तो दिख जाएगा। दिखाती है तो जी क्या है? पूर्ण होंगे कि रंगमंच में होंगे नाटक, और उसे देखने वाला सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि क्या है? वो जो छान रहा है, और मिथ्या दृष्टि सीधी ग्रहण कर रहा है। तो सीधी ग्रहण कर रहा है तो वो क्या है? विकल्प रह जाएगा और कुछ होगा नहीं। तो ये बहुत देर की बात आई है, आगम में से बहुत अच्छी बात निकल के आई है। और जी हमारे लिए बहुत सरल है भाई साहब, हमारे लिए बहुत सरल है। तो वो इसके लिए एक बात का ज्ञान तो चाहिए। वो ज्ञान हम ये है कि पहला तो सबसे इधर से चलते, इधर से ये नौ कर्म है, इसके भीतर चलो नाम कर्म, इसके भीतर चलो, इसके भीतर भाव कर्म, और इसके भीतर भगवान है। तो भगवान कहाँ है? इसके पास है, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है कि इसमें खास बात सबसे है कि भगवान और जो पड़ोसी कौन आपस में कभी दूसरे कर्म का काम है कि जी भगवान से नहीं मिलता। बोलो, इसका मतलब ही नहीं है भाई साहब जी इससे नहीं मिलेगा, नहीं समझे? बस ध्यान सुनो जी, क्या है जी? सही है होता इसके भीतर नाम कर्म है, नाम कर्म क्रांति प्रवृत्तियां हैं, जो सब क्या है लगी किसमें? इसमें। और ये क्या है? द्रव्य कर्म, 7 प्रकार कर्म। 7 प्रकार का मतलब 11 वर्ष मतलब 11 वर्ष मतलब 11 करने के से मतलब बोलो क्या?
हाँ बोलो, कर्म जो है उसको भाव तो बताओ। सही बात है, दिखा है तो अब अध्यात्म बताओ। अध्यात्म आगम में आपको आराम से कोई बात नहीं है, ये तो आपने बता दिया। ज्ञान बड़ी के भाव है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक बढ़ई है, एक चमार है, एक धोबी है, भाई तो ये सब क्या है? कपड़ा धुले तो नहीं, तुम कपड़ा धुले तो नहीं, एक्सपर्ट नहीं हो, क्यों नहीं हो बोलो? क्षेत्र और तुम्हारी पत्नी मान लो धो लेती है या वो भी नहीं जानती, तो कौन धोता है बोलो? तो उसको क्या है, तुमको नहीं है। तो कहने का मतलब जिस सब छह उपसम है, ये ज्ञानावली क्या है? कार्य है, ठीक है ना? ऐसे ही तीन की खास तसली है, सुख और दुख। तुम सुखी हो दुखी हो? हैं? सुखी हो? पक्की बात है, क्या सुखी बताओ? अरे आज सुखी तो हो तो पता है कैसे सुखी हो तुम हो? जरा से और बोलो। तो जी कर्म है, जी सुखी दुखी है कि तुम हो, और तुम क्या कर रहे हो? तो एक कर्म मोह तुम्हें नहीं देखने देगा। सुख दुख को पकड़ लोगे, छह सौ पकड़ लोगे, नहीं समझा जी? तो इसमें सबसे पहले तो इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ये भगवान है, ये इसके पास में है, ये इसके पास में है, और ये तो ये आपस में, ये भगवान और ये दोनों 1 नंबर और 5 नंबर, इनका क्या संबंध है बताओ? इनका क्या संबंध है? संबंध पूछे, संबंध एक का इस 5 से क्या संबंध है? हैं? बोलो। नहीं समझा रही? एक का 5 से क्या संबंध है? नहीं है? आंख किसकी है? आंख, अरे आंख किसकी है? मिथ्या हो गया, फिर मिथ्या पकड़ में आ गया, भगवान से रह गया। ये दिखाएगा जब कोई समझ नहीं है तब क्या कहते हो आंख हमारी है? हम ये कह रहे हैं हम वो चौकड़ी में फंसे हुए हैं, चांडाल चौकड़ी है कि निकल नहीं पाते हैं। जीभाव 5वां है और जीभाव पहला है, तो पहले से 5वें का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, संबंध है, आंख हमारी है। रंग क्या था तुम्हारा? आज शरीर का है कैसा? गोरा है। किसका? शरीर का। तो तुम क्या बोले शरीर का? ये जब शरीर का है तो आपको क्या जरूरत बोलने की थी? एक महिला जा रही है, रंग गोरा है, तुम कहते कहीं शरीर हमारा रंग हमारा है उस महिला का, और इस शरीर क्या करे आप मेरा, और फिर क्या कह रहे हो? फिर क्या कहे कि शरीर का है? नहीं समझ भाई साहब, समझे नहीं समझ आज तुम्हारी है? पहले क्या कह रहे हो कि मेरा, और फिर क्या कह रहे हो शरीर का है? ये तो भूत कौन कर रहा है? तो कह रहे तुम ऐसी चांडाल चौकड़ी में फंसे हुए निकलेंगे ही नहीं, चाहे कितना जोर लगा लो आप, चाहे कितना पढ़ लो आप।
तो फिर जी बताओ निकले कैसे? कि निकले सहजे कि इसका इससे तो अत्यंता भाव है। किसका? वो इनका आपस में अन्योन्य भाव है। इसका और इसका क्या है? अत्यंता भाव है। ये द्रव्य अलग है, ये द्रव्य अलग है, दोनों के बीच में आकाश का क्षेत्र है, क्षेत्र अलग है, इनकी गुण अलग है, इनकी गुण अलग है। ये जड़ है, ये चेतन है, इससे इनकी कभी मुलाकात तो होगी नहीं। और ये आपस में सब एक साथ में है, सब क्या है? और सब काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? अन्योन्य भाव है आपस में। कभी ये पुद्गल की स्थिति है और जिकाई की है, पुद्गल और जीव की। तो जीव और पुद्गल में कौन सा भाव है? तो इतना अगर ज्ञान होगा तब तुम बात समझ पाओगे छानने की बात को। क्या कहा? अगर इतना ज्ञान नहीं है तो छानने की बात गले में नहीं उतरेगी। क्यों? जो तुम्हारे पास आ रहा है तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। 8 कर्म है भाई साहब। कौन कौन से? इनकी प्रकृतियां कितनी हैं? ठीक। अब एक शरीर है, वो कैसे बना हुआ है? आहार बढ़ना से। और ये 8 कर्म कैसे बने हैं? तो देखो बढ़ना लगेगा, अलग बढ़ना। और उस वर्णा में क्या है? नामकरण की वर्णा में, आहार वर्णा में 3 परिणाम है, मन है, वचन है और काय है। तो इस मन वचन काय का इससे क्या संबंध है? तो तुम क्या कहते हो कि विचार हमें आता है? बोलते तो हमें नहीं सुना रही है। और बिल्कुल लगे, लेकिन ध्यान रखना, ये सच ध्यान सुनना कि अपने पास 10 प्राण हैं। कितने? तो 10 प्राण में पहले प्राण कौन से हैं? बोलो 5। कौन कौन सी? बोलो एक बोलो, आप दूसरी बोलो है? दूसरी हिंदी, तीसरी हिंदी, हाँ ना बताओ, चौथी हिंदी बोलो, बोलो ना कौन? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, कहाँ बताओ? हिंदी कहाँ है? कहाँ है बताओ ना। क्या बात? 5वीं तो जिकाय में है सब। वो आप क्या कहते हो? आंख मेरी है, कान मेरा है, नाक मेरा है। तो जहाँ कोई संबंध नहीं है वहाँ समझ मिल रहा है इसका क्या में चढ़ा हो रहा है। तो 5 इंद्रियां और 3 बल। बल का मतलब होता है, बोलो बल का मतलब क्या है? आप बताओ, आप मुझे उतर मत देखो, मैं तो देखो कि बल का क्या अर्थ है? हाँ बोलो बोलो, हाँ क्या? जोर से बोलो, ताकत लगाना, ताकत से बोलो। मन, आप क्या बोलो? हाँ ठीक। तो मन वचन है, ठीक है। तो मन वचन क्या है? ये बल जानते हो? बोलो किस बात की? किस बात की ताकत है ये? कि इस बात की ताकत है कि मैं कौन हूँ, ये मन वचन का ही बताएगी आपको। और मन वचन का किससे बताएगी? बोलो भाई साहब, बोलो। इंद्री से बताएगी। जाननी तानियम से। तो किसका उपयोग किया आपने? बोलो। 3 बल है, मन वचन का है। तो इसमें आपने किस बल की ताकत है यहाँ पे? है
मन शाबाश, बिल्कुल सही बात है। अब मन बल लगाया तो काय में लगाया, शाबाश, और वचन से लगाया तो वचन कहाँ आया, इंद्रिय पे आया। और जैसे उसको छान दिया, हाँ, तो 5 इंद्रियां 3 बल है और आयु सांस रात तो चल रही है। उसका ही बताया तुम्हें, भगवान कह रहे हैं इस आयु का और सांस का भरोसा मत करना। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि आयु का और सांस विचार मत करना। क्यों? कि कभी चली जाएगी। तो फिर क्या करें कि फिर ये करो कि मन के बल को वचन में लगाओ, और जब वचन लगाओगे तो क्या आएगा, बोलो, तो वो इंद्री पे आएगा। और इंद्री क्या बताएगी, और जिया हो और ज्ञान से हो और चेतन से, मतलब कि भगवान ऐसा चेतन है जैसे दीपक जल रहा है, जिसे तो बल जल रहा है, ये जल रहा है। ध्यान से रख लो, ये बल वो दिख रहे आप, सब देखो क्या हो रहा है, बताओ, हो रहा है तो प्रकाश हो रहा है। तो प्रकाश में क्या हो रहा है, बोलो दिल्ली वाले, इधर देखो, हमारे का मत देखो, इधर देखो कि इस बल्ब के प्रकाश में बल्ब भी प्रकाशित हो रहा है, और जितने आमने सामने बैठे ये प्रकाश हो रहे, वो प्रकाश जो इसमें हो रहा है वो क्या बल्ब के रूप हो रहा है। अगर बल्ब हो जाएगा तो प्रकाश नष्ट हो जाएगा, और वो प्रकाश क्या आप लोग जान रहे उसमें हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। ये तो बल्ब के प्रकाश कौन है भाई साहब, भगवान है। ये कौन नहीं बताया, अगर मैं 2 ईश्वर हैं, एक जड़ेश्वर है, एक चेतनश्वर है। तो जड़ में इतना गुण है, इतना गुण है तो उसका प्रकाश कभी नहीं हो रहा है। तो चेतन में क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत है कि चेतन में जड़पना नहीं है, क्या है, तो चेतन प्रकाश है, तो चेतन सदाकाल चेतन ही रहता है। आगे आप आत्मा नहीं आए, नहीं आए। तो जब ये समझोगे तब तुम्हें पूर्ण रंग का अर्थ समझ आएगा। नाटक होगा इसमें, नहीं होगा। और नाटक होने से पहले आपने अगर पात्रों को परिचय कर लिया तो क्या होगा, बोलो। अगर नाटक होने से पहले पात्रों का परिचय कर लिया तो क्या होगा, बोलो, क्या हो जाएगा। और नहीं किया तो बोलो, तो है क्या, अरे सोए सो कुछ होगा, तुम मरोगे कि कभी रोगे और कभी हंसोगे। रोने का मतलब भाई साहब, बोलो, रोने का मतलब रोने का, हाँ हाँ, बुरा लगेगा। और हंसोगे, अब ध्यान देना, जैसे अच्छा बुरा चालू हुआ तो एक बीमारी और लग जाएगी आपको कि अच्छे को रखो, बुरे को हटाओ। ये करता कर्म लग गया बीमारी आपको। इतनी बीमारी लग जाएगी, तुम क्या रहोगे 24 घंटे। भाई साहब वो बड़ा खराब आदमी है, बहुत अच्छा है, तथ्य चर्चा होगी, तथ्य चर्चा होगी, क्या होगी चर्चा, जो इंद्रियों से देखेंगे वो भी तथ्य चर्चा करते हैं, तथ्य चर्चा। और जो इंद्रियों से भेद ज्ञान करते हैं वो भी तथ्य चर्चा करते हैं। तो उनकी तथ्य चर्चा में आपकी चर्चा में क्या अंतर होगा, है? तो कौन सा बताता है, तुम्हारा बताए उनका बताए, कानून सतर। तो पहले सुनो, बैठे सब लोग, तो तुमने सुना है क्या कि महाराज वहां आ गए हैं,
और महाराज ऐसे हैं, महाराज ऐसे हैं, महाराज ऐसे हैं, ऐसे चर्चा होगी। आज तुम हमारी सुनो, हमारी चल रहा है। और घंटे आज घंटे क्या हुई टाइम, बोलो क्या, बताओ तो क्या करी, बोलो बताओ ना भैया। कुछ नहीं खाते या खाते हैं। एक बहन है यहाँ पर, हमसे बोली महाराज आए हैं, खाते नहीं, हमें कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं खाते भैया। तुम क्या खाते हैं? सिर्फ सिंगाड़े का आटा खाते हैं और 3 महीने से नहीं खा रहे हैं, सिंगाड़े का आटा खा रहे हैं। सही बात है, धन्य महाराज को, सिंगाड़े का आटा खा रहे हैं। तो ऐसी चर्चा चलेगी बैठ रहे। और तुम क्या कहोगी? ये तथ्य चर्चा है, तथ्य चर्चा नहीं है। बोले क्या है, अब बताओ ना। जवाब तो बढ़िया है, जैसी बढ़िया बात है जवाब तो बढ़िया है। अरे कुछ नहीं होगी, राग और देश, राग देश, जिससे राग उससे देश, उससे राग उससे देश। और समझ क्या आएगा। और अगर ये चर्चा होगी तो क्या होगी, बोलो कि जितने शब्द आते हैं कैसे आते हैं, भाषा से, और भाषा हमेशा मिल के आती है, और मिल के आती है तो उसमें एक भाषा है और तीनों से मिले हुए हैं। जब इंद्री पे आती है तो अब तुम्हारा क्या काम हो गया, जानना मतलब साक्षी शब्द नाम से, साक्षी शब्द नाम लो उसका, साक्षी शब्द लो नाम, साक्षी शब्द का इस्तेमाल करो यहाँ पे। वेद विज्ञान सारी में क्या होता नहीं है, हो गया वेद विज्ञान। तो जी है वो, और ज्ञान से वो चेतन में स्व पर का प्रकाशन है, स्वयं प्रकाश हो रहा हो। और एक इसमें सतक ताकत है चेतन में, कौन सी, क्यों नहीं होता है? क्योंकि भगवान शुद्ध चेतन है। ऐसी शुद्ध चेतन को सब अनुभव करें, ऐसी मंगल भारा से काम